लेकिन मेरे साथ जी। इस समय कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एक वॉलेंटियर भी हैं और चूंकि इस तमाम उस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं, तो वो लोग साथ है तमाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। तो साहब क्यों जुड़ गए इससे क्या दिमाग में आया, क्या जरूरी है? तो देखो, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, और उस शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का प्रयास किया जा रहा है। आप रिसेंटली आप देख ही चुके हैं नीट में किस तरह 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और उससे पहले भी पेपर पेपर लीक की कितनी खबरें आती रहती है। 200 से भी अधिक पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार में। कितने पेपर लीक तो करिएगा क्या पानी वगैरह पे मैं आप ही को बहुत देर से देख रहा हूँ, डटे हुए हैं, क्या है, क्या मामला क्या है? इसमें आपने कहा यही पकड़ लो, इसी से सेवा करते रहो। नहीं देखो, ये तो सब आपस में भाई भाई है। यहाँ ना कोई हम जात देख रहे हैं ना धर्म देख रहे हैं। सबसे बड़ी लेकिन आप जात धर्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कमेंट में पता है क्या, चूंकि आप आ गए तो हमारे पास, क्योंकि कमेंट में एक आया सेक्शन करके, क्योंकि हमारे एक और साथी है वो बनाया, तो उधर वो शायद एक मुस्लिम साथी जो थे वो बात रहे थे लस्सी टाइप की, तो उन्होंने बनाया और हमने वीडियो चला दिया। हमने क्या रहे, बड़े अच्छी सी तस्वीरें हैं, हमारा हमारा कवरेज अच्छा होगा, हम दिखा पाएंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे पास निगेटिव कमेंट आएगा। उसमें कह दिया गया कि ये पूरा भैया मुस्लिमों का, लेफ्ट का सपोर्ट वाला आंदोलन है। इसको जरा जवाब दे दो भाई मेरे, और पहले आप दे दो, सुन लिया इनसे बात की, आपकी तरफ भी आऊंगा। ये सरासर गलत है। जो ये सब चीजें बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। यहाँ जब ऐसा सुनते हो, आप भी मुस्लिम है क्या? हाँ जी, मैं मुस्लिम। जब ऐसा सुनने को मिलता है, मैं जब ये बोल रहा हूँ तो कचोटता कितना है? बहुत बेकार लग रहा है अगर आप बता रहे हो मुझे। ये अच्छे थोड़ी बात है। यहाँ पे ये सब क्या आता है दिमाग में? ये दिमाग में क्या आता है? ये सब बेकार है। सारी चीजें उनके उनके मन में जो है वो चीजें बोल रहे हैं ना। उनके मन में फिर क्या बात करता है? ऐसा करें कि चले जाएं यहाँ से, हटाओ, जब कोई मान ही नहीं रहा है। हम इन सब चीजों के लिए नहीं आए ना। हम ये नीट का लीक पेपर हो रहा है 4 साल से, मैं खुद नीट दिया। रुके रहिएगा तो नागे नगर इनकी बात को शिवेंद्र मैं जी, बाद में करूं। नेकी कर दरिया में डाल। नहीं, अगर मेरे पास एक बार सवाल बार भी हो रहा है शिवेंद्र जी, जी। एक डायरेक्ट सवाल है। देखिए, इस चीज से ना अब परहेज नहीं कर सकते और ये सवाल पूछना पड़ेगा आपको। एक डायरेक्ट सवाल है और वो बुरा ना माने, लेकिन ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। क्या उन्हें लगता है कि मुस्लिम्स इस देश में टारगेट हो रहे हैं? उनकी जो व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव आया है? जो उनके जेंजी हैं उनसे भी पूछिए, और जो उनके साथ हैं उनसे भी तो एक पूछिए, सीनियर क्योंकि मेंबर भी उन्होंने साथ हैं और जैन जी भी साथ हैं। अगर एक स्कल कैप भी पहना है तो उनको जज किया जा रहा है उस चीज के लिए। और वो जो बात होती है टीका और ये बहुत सारी बातें होती है जो कभी हम सुनते नहीं थे, तो अब ये चीजें तो बात होती है। लेकिन इसलिए मेरा सवाल पूछना बनता है, इसलिए मैं ये पूछ भी रहा हूं। मैं इस सवाल को थोड़ा सा पूछता हूं, बिल्कुल जी। पूछता हूं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम ऐसे खड़े हैं और मैं अगर नाम से नहीं पूछता और आप कहते हैं मैं सुमित हो, तो सुमित हो जाते ना। लेकिन आपके जो सीनियर खड़े हैं वो चूंकि कल्चरल अपने लुक में है, तो ये जज क्यों किया जाता है कि अगर टोपी लगा ली, दाढ़ी लगा दी, क्या टारगेट करने की वजह से मैसेज आता है? वो ये नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और भारत की जो मिट्टी है ये मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ नफरत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब भारत का जो युवा है, भारत के जो लोग हैं, ये इनकी धर्म धर्म की बांटने वाली जो राजनीति है, इन लोगों की राजनीति को अब सब समझ चुके हैं। कब तक हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटिएगा? कौन बांटता है? कब तक जात को कौन जात में बांटता है इसे? बांटिएगा? कौन बांटता है? या ये गवर्नमेंट ही तो कर रही है और मीडिया भी उल्टे को सीधे क्वेश्चन। मीडिया तो उल्टे सीधे मीडिया को भी तो बड़ी मजा आता है। ये बताओ, अब हम कुछ भी हैं, आओ आगे आ जाओ। हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, मगर सबसे पहले इंसान है वो। बिल्कुल। इंसान है। इंसान का क्या है कि खिदमत करना, चाहे कोई भी हो उसमें, चाहे अच्छा, आप हो अच्छा, या ये कोई भी बताओ, हो। पॉलिटिशियन के लिए क्या जरूरी है? पॉलिटिशियन के लिए क्या जरूरी है? अच्छे काम करे। पॉलिटिशियन के लिए क्या जरूरी है? वादे जो करे वादे पूरे करे वो। वैसे हम यहाँ खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, हम हमें किसी का जात politician ने- थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम किसी का धर्म politician थोड़ी ने ना थोड़ी पूछ बोला रहे हमें हैं। ये सब धर्म करने देख को। के पानी देंगे, तो मैंने भी जात आपसे देख- पानी लिया। जात देख के पानी देंगे। ये कोई सर फिर हम वापस मुद्दे पे आते हैं। अब हम हिंदू जी। मुस्लिम का मुद्दा जिनको बकना है बकने दो। एक सवाल ये आता है कि जब हमारे आपके बच्चे पढ़ाई करते, सिर्फ नीट की बात नहीं है, कोई दरोगा बनना चाहता है,
कोई लेखपाल बनना चाहता है, तो ये जब जगह नहीं निकलती है, ये सब नहीं आता है, तो खींच कितनी क्या चाहते क्या? तो ये धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति तो हो जाएगा। तो एक चीज बताओ मुझे, 2014 से 2014 से पहले से पेपर लीक नहीं हुए, 2014 से 2026 आ गया, अब से पेपर इससे लीक हो रहे, क्यों हो रही है ये बताओ ना। इसका प्रश्न क्या है? पेपर की मैं आपको बात बताऊं, अभी आपकी एज कम है, ये नेता पेपर हमेशा से लीक हुए नहीं। और लीक तो छोड़ो, आपने तस्वीरें देखी होंगी, पूरा हाल बैठा हुआ है, पर्चियां डाली जा रही हैं, सीढ़ियों से लगा के, देखते हो ना। लीक होते हैं, मगर जो पहले हुए थे लीक तो छोड़ो, सीधा पहले हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये क्यों नहीं दे रहा? हाँ, आपकी बात ये सही है, जब लीक हुए तो जनता ने उन्हें हटा दिया, फिर हटा दिया, उनको तख्त से हटा दिया। ये क्यों नहीं तो हटा? क्या लगता है कि अब इस तरह से वो साथ मोदी तख्त दे रहा से है, हटाने की जरूरत है? वो साथ मोदी दे रहा है, अगर वो साथ नहीं दिए फट नहीं हट जाएगा। एक बार लेकिन ये यहाँ पर बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बिल्कुल। क्या मेरा दिमाग में आती है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान, सवाल आता है दिमाग में, आना जायज भी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब हो जाएगा या इससे क्या होगा? इस्तीफा से ये होगा कि बच्चों को जो हमारे पेपर लीक जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस्तीफा ये इस्तीफा से क्या होगा? इस्तीफा से अगर पेपर दूसरे जो लीक नहीं होता, शिक्षा मंत्री बनेंगे उनको अच्छा चीजें करनी चाहिए। हाँ, उन पे दबाव होगा, ये जवाब है महत्वपूर्ण। अगर पेपर लीक नहीं होता तो खुलेआम कहता, आगे न्यूज में कहता आ जाओ, आ जाओ। मैं आप भी बहुत कुछ कहने को उत्सुक लग रहा है, आ जाइए जरूर। अब मुझे पता नहीं है, मैं तो कि हिंदू हो मुस्लिम, ये सब है? क्या? मेरा नाम दानिश कुरैशी है, मुस्लिम। अरे भैया, एंड मेरे पास लोग मुझसे कहेंगे सारे मुस्लिम पकड़ लिए। हाँ, क्या आप कहते हैं? कमेंट्स अगर मैं आपको बता दूं तो फिर वो पक्ष और विपक्ष वाली बात होने लगती है। बढ़ रही कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप सीधा सवाल कीजिए कि मैं ये उस कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ। चलो बेटा, हम उस पे आते हैं कि आप क्या करते हो मैं अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। इसमें? बैंकिंग सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर में जब आप काम करते हो, तमाम लोग आते हैं, जब आप बिजनेस करते हो तो आप क्लाइंट देखते हो, Definitely. नहीं? क्लाइंट अच्छा है, उसका सिविल अच्छा है, उसको हेल्प करनी चाहिए, वो लोन का उसकी एलिजिबिलिटी, यही तो देखोगे ना। तो ये नेता क्यों देखते हैं ऐसा? सर, नेता लोग अपना देखो कैमरे की तरफ। नेता लोग जो देखते हैं अपना फ्यूचर चेक करते हैं कि हमको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। इस देश में हिंदू भी पूरे रहते हिंदू हैं। मुस्लिम में प्रॉफिट मिलता है। लेट मी कंप्लीट। इस देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। अगर वो इक्वल बात करेंगे, वो सब समान बात करेंगे, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। हाँ जी, मैं पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट हूँ सर। उनको समान, अगर वो सबके बारे में बात करेंगे, वोट नहीं मिलेगा, उनको एक्चुअल काम करना पड़ेगा। उनको सत्ता का Actual में रास्ता काम- दिखता हाँ है। जी, उनको काम करना पड़ेगा, काम के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं। लेकिन जब आपको काम पे वोट देना है, मुझे काम पे वोट देना है, आपको जात पात धर्म पे वोट नहीं देना है, मुझे जात पात धर्म पे वोट नहीं देना है, तो इन्हें वोट दे के सत्ता दे कौन देता है? सर देखिए, उसके लिए आपको ये बोलता वादे है किए कि जाते हैं, बहुत सारे उसके वादे लिए किए जाते हैं, जैसे अभी अभी भाई आपके दिल पहले में, वादे जब किए जाते आपके हैं, दिल में भी गंगा, जी जी मेरे दिल में भी गंगा, और सबके मन में गंगा, कोई बुझू करता है, बिल्कुल। कोई अब नाम अलग है, इंसान काम करता है। गाना बना था एक पर, ये गंगा बड़ा प्यारा गाना बना था, कोई इससे बुझू करे, कुछ इस टाइप था, जो पूरा याद नहीं है। तो सवाल मैखाने की बात कौन कर रहा है? सवाल ये है ना। तो नशा धर्म का, मैखाने का पता था। मुझसे किसी मेरे गुरु ने कहा था, बेटा सबसे खतरनाक नशा राजनीति में जो होता है वो धर्म का होता है। हाँ। धर्म को लड़ाता है। तो ये किस वोटों से बन जाते हैं? फिर मेरा सवाल ये है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जब सरकार बनती है बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो हो क्यों नहीं रहे वो सारी चीजें। अब हमें बातों पे बात करना चाहिए, हमें काम पे बात करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने करी थी मीटिंग, उसमें सबसे बड़ी जो जयपुर में हुई थी, आगे आ जाओ, आगे आवाज कम आ रही है। हुई थी जो हाँ। वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं कांग्रेस से हूँ, मैं इस पार्टी से हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ बच्चों के बारे में कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पेपर लीक के बारे में कहा इसे हटाना है, इसे करना है। वो थोड़ी करा उन्होंने कि मैं जाता, मैं खड़ा हो जाता, हाँ भाई तू कांग्रेस का है, तू इधर आ जा, बीजेपी का तू इधर आ जा। ये नहीं करा उन्होंने। देखो जिम्मेदारी मिलती है, आप भी आगे आ जाइए। मोहब्बत बांटी है, मोहब्बत। उन्होंने मोहब्बत बांटी, नफरत नहीं बांटी। इन्होंने क्या करा, नफरत बांटी है। अब हम कहीं बाहर कंट्री में चले हैं, पहले पूछते थे आओ भाई कहाँ से, इंडिया से। अब कहते मोदी कैसे हो, आते
लेकिन ये बात आप कह रहे हो, लेकिन जो लोग हैं, वो है जो सरकार के लोग हैं और तमाम आंकड़े हैं, वो बहुत से लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, यहाँ भी आके बात, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जब से बने हैं तब से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ गया। मुझे ये चीज बताओ, कह रहे नहीं कह रहे? मुझे एक चीज बताओ, अगर 12 आप यहाँ साल पर से ऐसा चेक लोग- करें, अगर आप गूगल करें तो इंडिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग है आप चेक कर लीजिए, मीडिया की रैंकिंग आप चेक कर लीजिए, भुखमरी में रैंकिंग चेक कर लीजिए, एजुकेशन में रैंकिंग चेक कर लीजिए। सर रैंकिंग एक नंबर पे आती है कहाँ, जब हम लोग जब ये देश नीचे जा रहा है उसमें हमारी GDP $1 ऑलमोस्ट 100 रुपीज पहुंच चुका है। हमारी हिंदुस्तान की GDP कहाँ है बताओ? ऊपर थी, नीचे आ गई। वो कह रहे हैं 11वें नंबर थी, 4 में चौथे नंबर पे ले आया। 11वें से नीचे आ गई। वो पहले थी सर, अब नहीं है। अब नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.